लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं और इस बार का परिणाम सभी को चौंकाने वाले आए हैं। इस प्रकार के नतीजे की उम्मीद ना तो बीजेपी ने की थी और ना ही शायद देश की जनता ने। एक तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव में थी, जो ये उम्मीद और दावा कर रही थी कि इस बार हम चुनाव में 400 से अधिक सीटें लेकर के आएंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्षी दल मिलकर इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव में उतरे थे। उनकी ये उम्मीद और आशा थी कि इस बार के चुनाव में हम स्पष्ट बहुमत प्राप्त करेंगे और भारत में इंडिया गठबंधन की सरकार की स्थापना करेंगे और भाजपा को सत्ता से हटा देंगे। हालांकि ऐसा तो नहीं हो पाया, लेकिन माना जाए तो इस बार के चुनाव में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की जीत है। जहां एक ओर मोदी और बीजेपी के कार्यकर्ता अब की बार 400 पार के नारे के साथ चुनाव में उतरे थे, लेकिन बीजेपी के लिए इस बार के चुनाव में 400 सीटें में क्या 300 सीटें भी हासिल नहीं हुई। कहा जाए तो बीजेपी के लिए ये नतीजे पूरी तरीके से झकझोर देने वाले हैं। माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली बीजेपी और एनडीए गठबंधन की ये नैतिक हार है। वहीं बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी को यूपी, बिहार, राजस्थान में बहुत बड़ा झटका लगा है। जहां बीजेपी की 2019 के चुनाव में इन तीनों राज्यों में बड़ी मजबूत स्थिति थी, वहीं अब की बार खासा नुकसान इन तीनों राज्यों में बीजेपी को झेलना पड़ा है। चुनाव के परिणाम में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल गया है और पीएम के नेतृत्व में एनडीए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयार है। इस बार के चुनाव में विपक्षी दल पिछली बार की तुलना में काफ़ी मजबूत स्थिति में और संगठित देखने को मिला है। बीजेपी इस बार के चुनाव में कांग्रेस मुक्त भारत की बात कह रही थी, तो ये सपना ही रहेगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष काफ़ी मजबूत हुआ है और इंडिया गठबंधन के रूप में इसने एनडीए को काफ़ी करारी टक्कर दी है। लोकतंत्र की एक खास बात है, लोकतंत्र में ये माना जाता है कि जितना मजबूत विपक्ष होगा उतना ही अच्छा देश का शासन होगा। हम आशा करते हैं कि विपक्ष के मजबूत होने की स्थिति में देश का शासन भी मजबूत होगा। धन्यवाद।